नमस्कार साथियों। तो आज है 19th ऑफ जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में था और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स आज कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब नेगेटिव में। अच्छा, बात यह है कि यूएस मार्केट वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से शायद बंद है, बट डोंट वरी। अगर हम बात करें डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की, उसकी पोजीशन कल रात की क्लोजिंग के अनुसार हो सकता है थोड़ा नीचे है, बट आज सुबह जिस लेवल पे खुला था उस हिसाब से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रिकवर किया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर्स भी लगभग कल रात की क्लोजिंग के हिसाब से 0.24% नीचे है, बट सुबह जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 0.68% ऊपर रिकवर किया है। ठीक है। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर फिलहाल, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लगभग 1.5 घंटा पहले की बात है, तब लगभग इसी लेवल के आसपास ही था, मतलब 24,068 पॉइंट पे। आप देख सकते हैं एकदम रियल टाइम डेटा, रात 11:30 बजे की अपडेट। मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से 21.50 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, आपको मैं लास्ट वीडियो जब मैं दिखा रहा था तब भी हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा स्पाइक कर गया था, मतलब एटलीस्ट $80 के ऊपर पहुंच गया था। अभी भी लगभग $80 पर बैरल के ऊपर ही चल रहा है, ज्यादा नहीं बट 0.66% ऊपर चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट जिम्मेदार है जिसको हम अच्छे से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो दोस्तों अभी फटाफट करके रख दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं हमेशा हर रोज आपको अपडेट देते रहता हूँ। जैसे कि आप देखिए, आज दिन की मैं ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो दोस्तों एक बार जाके चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट के ऊपर। ठीक है। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं। अब दोस्तों, जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा मतलब ठंडे दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है, देखिए ये रिपोर्ट आ रहा है आज 19 जून, आप देख सकते हो 7:47 की अपडेट। ठीक है। अब पहले मेरे बात को सुनिएगा जरूर, उसके बाद कुछ कमेंट कीजिएगा। देखिए, पहला रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड अगेन। चलो ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम फिर से बंद कर दिया। अच्छा, वांट शिप टू स्टे अवे अमिड लेबनान एस्केलेशन। अच्छा, फिर से क्या हुआ लेबनान पे? अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा जब यूएस और ईरान के बीच ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, वो हुआ था आपका बुधवार के दिन, बुधवार मतलब परसों। ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मतलब बृहस्पतिवार के दिन हमने देखा इसराइल की तरफ से एक छोटा सा स्ट्राइक हुआ था लेबनान के ऊपर। अब ये आज शाम की अपडेट है जब ये खबर मिला कि इसराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर स्ट्राइक किया है। ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि ईरान ने शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। बट ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट था, ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन या ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। उसके ठीक 1-1.5 घंटा बाद ईरान की तरफ से अब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है। ये है आपके 9:15 की अपडेट। ये अपडेट था आपका 7:47। इसके ठीक 1.5 घंटा बाद आप देखिए 9:15 पे ईरान की तरफ से यह रिपोर्ट आया कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट चल रहा था कि लेबनान पे फिर से एस्केलेशन होने के बाद ईरान ने शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, ये टोटली रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने ऑफिशियली आके से शिपिंग कंटिन्यू, मतलब जो भी कमर्शियल शिपिंग है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है अंडर यूएस ईरान एग्रीमेंट, जो बुधवार को साइन हुआ था। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, कौन कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूं, ध्यान से सुनना। ईरान ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड रिपोर्ट दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैड बीन क्लोज्ड। इसको रिजेक्ट कर दिया, inciting that commercial shipping through the strategic waterway remain operational under the term of recently signed memorandum of understanding, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस के साथ। ठीक है, क्लियर? ओके, तो एक पार्ट हो गया। बात करेंगे दूसरी पार्ट में ईरान की तरफ से दोस्तों ये भी कहा गया कि ईरान से शिप्स मस्ट रजिस्टर बिफोर क्रॉसिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसका क्या मतलब, क्या यहाँ पे टोल देना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे टोल की बात नहीं हो रहा है। ईरान ने ये कहा कि जितने भी शिप्स
स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, रजिस्टर करना जरूरी है। उसमें क्या सामान है, कौन सी देशों की शिप है, कहां पे ये जा रहा है, ये सब कुछ जो पॉइंट बाय पॉइंट रजिस्टर करना जरूरी है। ये ईरान की तरफ से आज फ्राइडे जो जारी कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अब इस टोल के ऊपर भी कुछ अपडेट है। टोल के ऊपर क्या अपडेट है देखिए। अब ईरान की तरफ से एक और बात कहा गया, ईरान सेज इट विल वेव फी फॉर हॉर्मुज ड्यूरिंग 60-day नेगोशिएशन पीरियड। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा बुधवार यानी 17 तारीख जब यूएस और ईरान के बीच इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके ठीक 60 दिन तक क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। किस चीज को लेके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। तो ये जो 60 दिन की ड्यूरेशन है, ये जो 60 दिन की ड्यूरेशन है, इस 60 दिन पे ईरान ने कहा हम कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोल नहीं वसूलेंगे, कोई टोल नहीं लेंगे। मतलब जो फीस है या टैक्स है या टोल है, जो भी भाषा में आप कहिए, उसको हम टोटली वेव कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे एक और खड़ा हो जाता है। यहाँ पे ईरान ने जैसे आके कहा कि भाई ये जो अगले 60 दिन जब तक ये नेगोशिएशन पीरियड चलेगा हम टोल नहीं लेंगे, तो इसका मतलब 60 दिन बाद से क्या ईरान टोल लेने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी संकेत नहीं है। यकीन कीजिए, चाहे आप यूएस को सपोर्ट करो, ईरान को सपोर्ट करो, आपके जेब में उसका इंपैक्ट आएगा। याद रखना, आपके जेब में आएगा इंपैक्ट, क्योंकि ईरान की इस डिसीजन के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी और ज्यादा खतरे में आ जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगा। और मेरे हिसाब से ईरान की इस डिसीजन को सिर्फ यहाँ पे यूएस नहीं, हर एक देश को, दुनिया की हर एक देश को विरोध करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे देखिए, मैं कहूंगा सिर्फ भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी या इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहा हूं, है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इस मुद्दा तो खत्म हो चुका है। चलो अब बात करेंगे दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है कि आज शाम पे जब ये न्यूज आया था कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, फिर ये अभी अभी की अपडेट है, ये आज रात की खबर है, ठीक है, रात की खबर है। ये आप देख सकते हो, बाहर की एक मीडिया है रेउटर पे, लेबनान सीज फायर एग्रीड, यूएस ईरान टॉक इन स्विट्जरलैंड स्क्रैप्ड। तो बेसिकली यूएस और ईरान के बीच जो फर्दर नेगोशिएशन होगा, वो नेक्स्ट नेगोशिएशन स्विट्जरलैंड पे होगा, ये फाइनल हो चुका है। दूसरा, लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। जो बीच बीच में स्ट्राइक चल रहा था, मतलब इजराइल की तरफ से किया जा रहा था, वो फाइनली सीज फायर में एग्रीमेंट साइन हो चुका है, दोनों पक्ष की तरफ से एग्री कर लिया। चलो अच्छी बात है। अब देखना होगा कि कब तक ये चलता है, क्योंकि इसके पहले भी काफी बार हो चुका है, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, इजराइल आके फिर से मार रहा है लेबनान को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, अब जैसे कि आपको पता होगा, इस एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान की जो फ्रोजन फंड है उसको यूएस टोटली रिलीज कर देगा, ठीक है। अब वो फ्रोजन फंड कहाँ पे है? फ्रोजन फंड दोस्तों, जानकारी के बता कर चाहता हूँ, पूरे दुनिया में है। ईरान की जो फ्रोजन फंड है या फ्रोजन एसेट्स है, पूरे दुनिया में है। सुनने को आ रहा है चाइना में भी है, इराक पे भी है, एवं भारत पे भी है। भारत पे भी यूएस ईरान की कुछ ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, जिसको यूएस ने सैंक्शन डाल के फ्रीज कर दिया था। जब लिफ्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली ईरान उस एसेट्स को या उस फंड को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। ये एक अपडेट आया। अच्छा दोस्तों, उसके साथ साथ अब देखिए, आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, ये जो मिडिल ईस्टर्न टेंशन, इसके ठीक पहले दोस्तों नेटो वर्सेस यूएस चल रहा था। याद आ रहा है 2025 की सेकेंड हाफ की स्टोरी है, याद आ रहा है। तो अब दोस्तों, यूएस ने क्या किया, यूएस ने कुछ ऐसे फाइटर जेट्स है, फाइटर जेट आपको पता होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट, या अपना जो फोर्सेस है वो यूरोप से कुछ हद तक हटा लिया, कुछ विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि क्या ये, जैसे क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इसके पहले भी एक और बार हिंट दे दिया था कि यूएस नेटो जो ग्रुप है उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहते, क्योंकि ट्रम्प के अनुसार उस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएस कर रहा है, और उसका जो मेन फल कहते हैं ना, फल, वो खा रहा है यूरोप। तो ट्रम्प ने जिस वजह से कह दिया कि सीधा 2025 में कहा था कि हम नेटो ग्रुप में नहीं रहेंगे या यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो फाइटर जेट को विड्रॉ करना, फोर्सेस को विड्रॉ करना यूरोप में, तो क्या इस डिसीजन की पहला स्टेप ले चुका है? लेट्स सी क्या होता है आगे। बट कुल मिला के मैं कहूँगा माहौल अभी उतना गर्म नहीं है, काफ़ी हद तक स्टेबल है, काफ़ी
हद तक यहाँ पे चिल है। सो अब देखिए यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन हो सकता है कि अभी लगभग देखिए कहते कहते थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए 11:37 की अपडेट है। ये देखिए 11:37 की अपडेट, 24,78 पॉइंट पे चला। बट स्टिल मैं कहूँगा इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, क्योंकि कल परसों मार्केट क्लोज रहेगा सैटरडे संडे और ओपन होगा सोमवार को। तो उसके पहले देखा जाएगा जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट होगा या डोमेस्टिक जो भी घटना होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा जरूर। ठीक है, सो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा हर रोज ही अपलोड करता हूँ, आपको पता ही होगा। सो देखते जाइए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।